क्यों? तो कहता है छत को सपोर्ट देने के लिए कॉलम लगाना जरूरी है, वरना छत टिकेगी कैसे। हम कहते हैं यार 150 गज का मकान नहीं और 25 कॉलम का सपोर्ट, तो हाँ हाँ वरना छत गिर जाएगी, 25 कॉलम का सपोर्ट नहीं दोगे तो छत टिकेगी नहीं। उसकी बात सुनकर हमारी नजर अनायास आसमान की तरफ जाती है। मन में एक सवाल उठता है, वाह रे प्रभु, 150 गज के मकान की छत की सपोर्ट के लिए 25 कॉलम, और इतनी बड़ी दुनिया बना दी तूने बिना कॉलम। तो मन में चंद बातें हम इससे पूछते हैं, सुनिएगा क्या? हे करतार तेरी माया का पार नहीं कोई पाया, तूने धरती और आकाश बीच में एक खंबा नहीं लगाया। तो कैसी प्रभु तूने, कैसी प्रभु तूने तो कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, और ये ताली के साथ कभी थकते नहीं हैं वो घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। कभी थकते नहीं है वो घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। वो नहीं थकते कभी, कभी थकते नहीं, कभी थकते नहीं हैं वो घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। रजनी दुल्हन बनी चंदा ब्याहने चला, रजनी दुल्हन बनी चंदा ब्याहने चला, साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी। कैसी प्रभु, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। ये मेरी बहन जी, आप लोग जब किचन में दूध गर्म करती है, जैसे दूध गर्म हो जाता है आप उस पतीले को नीचे उतार देती हैं, आधे घंटे के बाद जाकर आप देखो उस दूध पर मलाई आ जाती है, और जैसे उस मलाई को हम देखते हैं ख्याल आता है, वाह रे प्रभु, जल के सीने पे धरती बिछाई, जैसे हो दूध ऊपर मलाई। जल के सीने पे धरती बिछाई, जैसे हो दूध ऊपर मलाई। उस पे सब्जा बिछा हरियाली बिछी, उस पे सब्जा बिछा, सबको ऐसे लगा अपने दामन पे हरी सी कनात बांधी। कैसी प्रभु, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। और ध्यान देना, परमात्मा का एक करिश्मा और है, क्या कि परमात्मा ने एक किसी को नहीं बनाया, अकेला किसी को नहीं बनाया। परमात्मा की विशेषता, परमात्मा ने अकेला किसी को नहीं बनाया। कैसे? सुनिए, पक्षी जंतु और जलचर चौपाए, तूने सबके ही जोड़े बनाए। पक्षी जंतु और जलचर चौपाए, तूने सबके ही जोड़े बनाए। नाग और नागिनी,
नाग और नागिनी, राग और रागिनी, नाग और नागिनी, राग और रागिनी, 7 पुरुषों के स्त्री की जात बांधी। ऐसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी रे, साथ साथ बांधी। और भगवान का एक करिश्मा और, चंद महीने पहले जीतू भाई जब हम सोते थे हर कमरे का एसी ऑन होता था, उसके बाद में छतरियां ले लेकर फिरने का समय आ गया। आज बगैर स्वेटर बगैर ब्लैंकेट बाहर नहीं जा सकते। ये आपके मेरे बस की बात नहीं है। ये सब कितनी खूबी से बांधे हैं मौसम, सर्द बरसात हेमंत ग्रीष्म। कितनी खूबी से बांधे हैं मौसम, सर्द बरसात हेमंत ग्रीष्म। ये बहार का समा और वो पतझड़ खिजा, ये बहार का समा और वो पतझड़ खिजा। हवा बादलों के साथ बरसात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था, ये भजन तो केवल एक भूमिका थी। जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था अब वो जरा शांति के साथ सुनेगा, केवल मीठी मीठी ताली के साथ। किसी ने मुझसे पूछा, मुरारी भाई 15 वर्ष से गा रहे हो, जय माता दी कर रहे हो, जय श्री श्याम कर रहे हो, कभी भगवान के दर्शन हुए नहीं हुए? मैंने कहा भैया ना ही मेरी उतनी तपस्या है और ना ही मैंने उतनी साधना की है और ना ही परमात्मा की उतनी कृपा मुझ पर है और ना ही मेरी आंखों में वो शक्ति है कि मैं उसके दर्शन कर सकूं। अरे अर्जुन को भी दर्शन देने के लिए पहले उसी ने दिव्य दृष्टि दी। मेरे पास तो दृष्टि ही नहीं है कि मैं उसके दर्शन कर सकूं, मगर हाँ चंद आंखों को जानता हूं जिन्होंने परमात्मा का दर्शन हर रूप में किया है। उसने मुझसे पूछा वो आंखें हैं कौन सी? मैंने कहा सुन, महाराष्ट्र में नामदेव जी महाराज नाम के एक संत हुए। महाराष्ट्र में नामदेव जी महाराज नाम के एक संत हुए। दिन भर भगवान विट्ठल का भजन करते थे। भूख लगती थी, भीख मांगने निकल जाते थे। भीख में जो मिलता खा लेते, फिर विट्ठल विट्ठल करते। एक दिन भीख मांगने निकले, किसी महिला ने उन्हें गेहूं का आटा दे दिया। पड़ोसन ने देखा, रे उसने आटा दिया, वो भी अंदर गई, कटोरा भरकर घी लाई और नामदेव जी महाराज को दिया। बोली बाबा आज रोटी घी के साथ खा लेना। अब नामदेव जी महाराज नदी के किनारे आए, सारे ही आटे की एक ही रोटी बनाई और जैसी रोटी बन गई सोचा संध्या का समय हो गया है, स्नान कर आऊंगा, रोटी को घी के साथ खाऊंगा, फिर अपने विट्ठल का भजन करूंगा। मगर जैसे स्नान कर आए, कहीं से कुत्ता आया, उसने रोटी को मुंह में दबाया और भागने लगा। अब वो नामदेव जी महाराज भी उस कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उसे पकड़ने के लिए नहीं। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो न खाओ थोड़ा घी भी लेते जाओ, बोले रूखी तो न खाओ थोड़ा घी भी लेते जाओ, बोले रूखी तो न खाओ थोड़ा घी भी लेते जाओ। काहे रूप अपना मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बनाई है रे स्वान की, शुद्ध हिंदी में कुत्ते को स्वान कहते हैं। तूने शक्ल बनाई है रे स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी रे इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। उसने कहा मुरारी भाई ऐसी आंखा और भी है? मैंने कहा बहुत है। उसने कहा बताओ। मैंने कहा सुन,
आंखें मीरा की निराली, भक्तमती मीराबाई, राणा ने तरह तरह की यातना दी, कहा कृष्ण का प्रेम छोड़, संसार में आ राज करेगी। मीरा मानी नहीं, हलाहल जहर दिया, गटक गई। मीरा मरी नहीं। अंत में राणा ने मीरा को एक कमरे में बंद कर दिया, छोटे से कमरे में, चारों तरफ से पैक कर दिया उस कमरे को। एक छोटा सा सुराख, उसमें संसार का सबसे जहरीला नाग डाला और उस सुराख को भी बंद कर दिया और निश्चिंत हो गया कि संसार में मीरा को कोई नहीं बचा सकता। मगर आंखें मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली। आंखें मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली। अपने गिरधर को बसाया हर सांस में, जब आया काला नाग, जब आया काला नाग, बोली धन है मेरे भाग। जब आया काला नाग, बोली धन है मेरे भाग। जब आया काला नाग, बोली धन है मेरे भाग। प्रभु आ गए रे सांप के लिबास में, आओ आओ गिरधारी काले कृष्ण मुरारी। आओ आओ गिरधारी काले कृष्ण मुरारी। आओ आओ गिरधारी काले कृष्ण मुरारी। धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, ये सारी चीजें हैं बस एक ही दुकान की। जरे जरे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जरे जरे में झांकी है भगवान की। अब सुनिएगा, उसने कहा मुरारी भाई ऐसी आंखें और भी है। मैंने कहा आंखें तो बहुत हैं, मगर एक आंख ऐसी है जिसका चर्चा मैं जरूर करूंगा। उसने कहा वो आंख है कौन सी? मैंने कहा सुन, इसी तरह सूरदास जी महाराज जन्म से अंधे, आंखों के निशान भी नहीं थे उनके, मगर उनका नियम था कि जब तक ठाकुर के दर्शन न करें अन्न का एक निवाला पेट में नहीं जाने देते थे। कई वर्षों तक चलता रहा, लोग उन्हें पूजने लगे, मगर कुछ पंडे पुजारी जलने लगे। एक दिन सूरदास को पकड़ लिया, कहने लगे रे सूर ढोंग करता है, अरे जब तुझे कुछ दिखाई नहीं देता तो ये कैसा नियम बनाया कि जब तक ठाकुर के दर्शन न करे अन्न नहीं खाएगा। सूरदास जी ने हाथ जोड़कर कहा भैया आप बिल्कुल सच कहते हो, आप बिल्कुल सच कहते हो, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, मगर जिसके दर्शन करने मैं जा रहा हूं उसको तो दिखाई देता है। जिसके दर्शन करने मैं जा रहा हूं, अरे उसको तो दिखाई देता है। अगर वो मुझे एक बार देख लेगा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा। मेरा देखना नहीं देखना कोई मायने नहीं रखता, मेरा ठाकुर मुझे बस एक बार देख ले। मैं उसके दरबार में जाता हूँ दर्शन करने के लिए नहीं, उसे अपने आप को दिखाने के लिए जाता हूँ कि बस तेरी एक दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। इसी तरह सूरदास आंखें जिनकी तिखास, इसी तरह सूरदास आंखें जिनकी तिखास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद। आया नजर नजारा मेरे शाम का, सारे जग को बनाया सारे जग में समाया। सारे जग को बनाया सारे जग में समाया। सारे जग को बनाया सारे जग में समाया। आई रोशनी जब आंखों में वो ज्ञान की, देखी झूम झूम झलकियां भगवान की। जरे जरे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जरे जरे में झांकी है भगवान की। आइए फिर एक बार सभी कहेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारे, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारे, हरे हरे कृष्णा
कर दीजो। दीन बंधु दीना दान अर्जी सुन लीजो, द्वार का नाथ बेड़ा पार कर दीजो। करनारा हरि करुणा नो कहीं पार नहीं। करुणा ना करनारा हरि करुणा नो कहीं पार नहीं। मारा पाप भर्या छे एवा हरि भूलो करनी सेवा। मारा पाप भर्या छे एवा हरि भूलो करनी सेवा। मारी भूलो ना भूलनारा हरि करुणा नो कहीं पार नहीं। हे करुणा ना करनारा हरि करुणा नो कहीं पार नहीं। तारा भक्तनु दिल उदासी तारा चरणा ने अविनाशी। तारा भक्तन दिल उदासी कर चरणा ने अविनाशी। मोरा साचा केवल हारा हरि करुणा नो कहीं पार नहीं। हे करुणा ना करनारा हरि करुणा नो कहीं पार नहीं। छोरू का छोरू भाला मैं पीला विष्णा प्याला। मन पूरी का कचोरू भाला मैं पीता विष्णु प्याला। राधा ला दिल हर नारा हरि करुणा नो कहीं पार न दे। बोल गिरिराज धरण की जय बोल श्री जी बाबा की जय। आइए अरदास होगी। लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे मुरारी भाई ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये परिवार ये साम्राज्य मेरा है। मगर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हमसे कहते हैं अरे भैया इस संसार में मेरा कुछ नहीं है। अरे मेरा शरीर मेरा नहीं है, मेरी सांसें मेरी नहीं है, तो ये बंगला ये गाड़ी ये परिवार मेरा कहाँ से आगा। जो कुछ है बस मेरे कन्हैया का है। जो ये मन में भाव लाता है ये भजन को जरूर गाएगा और कहेगा बिना ही मेरी नाव चल रही है। हथियार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है। बड़े डब्बे थोड़े कम कर दे बेटा, और ये मीठी मीठी ताली के साथ दे ताली। जितू है क्या बात है। हरदेव हरदेव तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। अगर इस लाइन का भावार्थ गोपाल भाई हीरा भाई ध्यान देना, अगर इस लाइन का भावार्थ निकालें, सभी का ध्यान चाहूंगा। एक साहूकार धन दौलत बंगला गाड़ी इज्जत शोहरत मान सम्मान अच्छी संतान सुशील पत्नी सब सुख है उसके पास, और ऊपर से भगवान का भगत। इतने सुख मिलने के बाद आदमी भगत नहीं रहता, मगर फिर भी वो साहूकार इतना सुख मिलने के बाद नहीं परमात्मा का भगत। एक दिन ठाकुर के पास बैठा
ध्यान कर रहा था, माला फेर रहा था, मन में ख्याल आ गया, कहने लगा ठाकुर ना मैं मीरा हूँ, ना सूर हूँ, ना तुलसी हूँ, फिर भी अगर आप मुझे अपना भगत समझते हो तो एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो। ठाकुर की मूर्ति में से आवाज आई, कहने लगा तू है तो मेरा भगत, मगर तेरी आंखों में वो क्षमता नहीं कि तू मेरे स्वरूप का दर्शन कर सके। मेरे स्वरूप को दिखाने के लिए भी मुझे अर्जुन को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, मगर इस कली काल में संभव नहीं है, इसके अलावा तू और कुछ मांग ले। तब ठाकुर ने कहा ठाकुर एक काम करो, आप हमेशा मेरे साथ रहना। ठाकुर ने कहा तथास्तु। भगत ने कहा जाते कहाँ प्रभु, मुझे पता भी तो चले कि आप मेरे साथ में हो, मुझे पता कैसे चलेगा। तो मूर्ति में से आवाज आई, तू रोज सवेरे समुद्र की रेत पर चलता है, मॉर्निंग वॉक, कल से जब तू चलेगा एक बार पलट कर देखना, तुझे दो तेरे चरण चिन्ह के अलावा दो चरण चिन्ह और नजर आएंगे, तू समझ जाना मैं तेरे साथ हूं। दूसरे दिन चलने लगा, ध्यान आ गया कल की बात का, पलट कर देखा वाकई उसको 4 चरण चिन्ह नजर आए, 2 उसके और 2 ठाकुर के। मन में संतोष हो गया, ठाकुर मेरे साथ है। मगर समय ने पलटा खाया, धीरे धीरे उसकी दौलत जाने लगी, व्यापार में घाटा लगने लगा और देखते ही देखते गरीब हो गया, कंगाल हो गया, दोस्त रिश्तेदार सगे संबंधी सब छोड़कर चले गए। मन में संतोष था कि संसार छूटा तो छूटा, मगर मेरा ठाकुर मेरे साथ है। मगर एक दिन जब वो समुद्र के किनारे चला, पलट कर देखा, कलेजा कांप गया, आंखों से आंसू आ गए। उसे 4 चरण चिन्ह की जगह 2 ही चरण चिन्ह नजर आए। मन में सोचने लगा, वाह रे प्रभु, संसार छूटा, दौलत गई, मगर तू भी रूठ गया, दौलत गई। घर आया, उदास हो गया। समय ने फिर पलटा खाया, धीरे धीरे वापस खोई हुई दौलत आ गई, पहले से 10 गुना ज्यादा अमीर हो गया और सब रिश्तेदार वापस आ गए उसके पास। एक दिन जब समुद्र के किनारे चला, पलट कर देखा 2 चरण चिन्ह की जगह वापस उसे 4 चरण चिन्ह नजर आ गए। दौड़कर घर आया, ठाकुर से लड़ने लगा, कैसा भगवान है, अरे जब तक मेरे पास पैसा था तुम मेरे साथ था, और जैसी दौलत गई तुम मुझसे रूठ कर चला गया, तुझमें और दुनिया वालों में कोई फर्क नहीं है। तब मूर्ति में से आवाज आई, भगत मैंने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। क्या बात करते हो प्रभु, जब जब मैं मुसीबत में था, दौलत गई, मैंने पलट कर देखा आप नहीं थे, पैसा था आप थे, आज फिर आप आ गए, तो तेरा भरम है। भगत ने कहा मैंने देखा है 4 चरण चिन्ह की जगह 2 चरण चिन्ह नजर आए। तब ठाकुर ने कहा कभी सोचा है वो 2 चरण चिन्ह किसके थे। भगत ने कहा प्रभु मैं चला तो जाहिर है मेरे ही होंगे। ठाकुर ने कहा नहीं भगत, वो 2 चरण चिन्ह तेरे नहीं मेरे थे। प्रभु झूठ बोल रहे हो, जब वो 2 चरण चिन्ह आपके थे तो मेरे चरण चिन्ह कहाँ गए। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, रे भोले भगत, तू जब जब मुसीबत में आया मैंने तेरी जमीन पर पांव ही नहीं रखने दिया, गोद में उठाए उठाए फिरता रहा। तू जब जब मुसीबत में आया मैंने तुझे जमीन पर पांव ही नहीं रखने दिया, गोद में उठाए रहा, और जैसे तू सामर्थ हो गया मैंने फिर तुझे जमीन पर छोड़ दिया। जिस तरह एक माँ बच्चे को गोद में ले जाती है, छांव आती है नीचे उतार देती है, और जैसे धूप आती है फिर से बच्चे को गोद में ले लेती है। तब ठाकुर ने कहा वाह प्रभु, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दासब, तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है।
दिया सरकार ने, मुझे इतना दिया सरकार ने, जितनी तो मेरी औकात नहीं। इतना दिया सरकार ने, जितनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। ये तो कर्म है मेरे ठाकुर का, ये तो कर्म है मेरे कन्हैया का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, मेरा पार कैसे पाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दरबार में जितने भी बैठे हैं उनके चरणों में प्रार्थना, कोई जुबान खाली न रहे। एक हाथ में प्रेम, एक हाथ में श्रद्धा लेकर मीठी मीठी ताली के साथ सभी गाएंगे मेरे साथ, कहेंगे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोल सच्चे दरबार की जय। हेलो जी डोंगरे महाराज, जब मैं 10 साल का था, रामायण मेला में गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मुझे मिला। उन्होंने मुझे रामायण रहस्य गिफ्ट में, प्राइज में, फर्स्ट प्राइज में दिया। वो किताब आज भी मेरे पास है। मेरे लिए बहुत पवित्र चीज़ है, खाली उसको छू लेना ही उनकी कृपा पाने के बराबर है। और राम सुखदास जी महाराज को तो हम दोनों भाइयों ने, मैंने और मेरे बड़े भाई श्री राजू जी दाइमा, जो आज इस संसार में नहीं है, जगदीश जी बलदवा स्काईलाइन थिएटर के पास रहते हैं, उनके घर पधारे। उन्होंने कीर्तन के लिए हमको बुलाया। हम दोनों भाइयों ने परस्पर बैठकर उनको कीर्तन सुनाया। उन्होंने हमारे भजनों को टेप किया। मैंने उनसे पूछा, बाबा जी एक बात बताओ, आज हर कदम पर हमसे पाप होता है, दिन भर में हजारों पाप हम करते हैं, जीवन का कैलकुलेशन करें तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों पाप हमसे रोज होते हैं। अब हमें इन पापों से मुक्ति कैसे मिले और परमात्मा की कृपा हम पर कैसे हो? तो उन्होंने कहा, बेटा परमात्मा तो दयालु है, दया का सागर है। हमारे लाखों करोड़ों अरबों खरबों पापों को तो वो ऐसे ही क्षमा कर देता है। जीवन में 3 पाप से बच जाना, तुझ पर परमात्मा की कृपा अवश्य हो जाएगी। मैंने कहा, बाबा जी वो पाप है क्या? तो उन्होंने कहा, बेटा सुन, पहला पाप जीवन में कभी गौ हत्या कभी मत करना। सनातन धर्मी है, हिंदू है, तो गाय की हत्या होते हुए देखना भी महापाप है।
मैंने कहा बाबा जी दूसरा? तो उन्होंने कहा बेटा दूसरा पाप है, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, उनकी आंख में आंसू मत आने देना। वो तो खैर तुझे दूसरे दिन माफ कर देंगे, मगर परमात्मा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, जन्म जन्मांतर तक नरक भोगना पड़ेगा, इसलिए माँ बाप की आंख में कभी आंसू मत आने देना। मैंने कहा बाबा जी तीसरा? तो उन्होंने कहा बेटा तीसरा पाप इन दोनों पापों का बाप है, तीसरा पाप इन दोनों पापों का बाप है। मैंने कहा बाबा जी वो पाप है क्या? तो उन्होंने कहा बेटा उस बेटी को कभी मत मरवाना जिसे संसार में परमात्मा तो भेजना चाहता है, मगर हम बेटी जानकर उसको गर्भ में ही उसकी हत्या कर देते हैं, जिसको कहते हैं भ्रूण हत्या। आइए एक कड़वी सच्चाई सुना रहा हूं, इसको सुनकर अगर एक भी माँ बाप इस पाप से बच जाएं तो आज की रात मेरी सफल हो जाएगी। सोचा वो ना सोचा जो सभी सोच रहे थे, मैंने सोचा वो ना सोचा जो सब सोच रहे थे। अरे कूड़े के ढेर में एक मासूम सी कली बेटी को कुछ जानवर नोच रहे थे कि दुश्मनी सी निभाई जा रही है, दुश्मनी सी निभाई जा रही है, रस्म ये कैसी चलाई जा रही है, जो बच जाती हैं अल्ट्रासाउंड से बेटियां वो दुल्हन के रूप में जिंदा जलाई जा रही है। एक बात बताओ, कहां से ये रात मतवाली लाओगे? कहां से ये रात मतवाली लाओगे? होली के रंग दीपों की दिवाली लाओगे जो यूं ही मिटाते रहे हम संसार से बेटियां, तो फिर कहां से दुर्गा और काली लाओगे? ये दरबार कैसे सजाओगे? ये दरबार कैसे सजाओगे? ये सुंदर मूर्ति किसकी बिठाओगे जो यूं ही मिटती रही संसार से बेटियां, तो फिर कल जागरण में जोत किसकी जगह होगी? बजाना तो एक साथ बजा देना, इंस्टॉलमेंट में मत बजाना। एक बेटी ठीक से अपनी माँ की कोख में अपनी आंख भी नहीं खोल पाई। बाप के मन में ख्याल आया, देखो तो सही कि मेरे घर आने वाली संतान लड़की है या लड़का। पत्नी को ले गया डॉक्टर के पास, कहने लगा डॉक्टर मैं जानना चाहता हूँ मेरे घर बेटी पैदा होगी या बेटा। डॉक्टर ने कहा नहीं अवैध है, गैर कानूनी है। मगर जैसे ही 1000 का नोट उस डॉक्टर के हाथ में आया, डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा जा तेरे घर बेटी पैदा होगी। और जैसे ही बेटी का नाम सुना बाप का दिल बैठ गया, सर पर मानो बोझ पड़ गया, उदास हो गया, हताश हो गया। घर आया, अपनी पत्नी से कहने लगा देख मैं बड़ा गरीब हूँ, अरे हमारा आपस का गुजारा ही मुश्किल से होता है, कल कोई आ जाएगी, इसका लालन पालन पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह दान दहेज मैं कहाँ से करूँगा, तू कल जा और इसको विदा करके आ जा। पत्नी ने लाख मनोहार की, बाप का दिल नहीं पसीजा, थक हार कर मां सो गई। आधी रात का वक्त था, बेटी ने कोख से मां का पेट थपथपाया और कहा मां उठ। हड़बड़ा कर मां उठी, मगर मेरे मन में चंद बातें हैं जो मैं तुझसे करना चाहती हूँ। एक बेटी कोख से अपनी मां से बतिया रही है और कह रही है मां लाचारी क्या मजबूरी क्या मां, तुम किस बात से डरती हो, मैं अंश हूं तेरा भार नहीं, तू कोख में मुझको मार नहीं हो। मैंने कौन गुनाह किए माँ, क्यों मुझ पे ये सितम माँ, मुझे ना मारो ना मारो ना मारो माँ, मुझे मत मार। क्यों? लाचारी क्या मजबूरी डरती हो, अंश हूँ तेरा भार नहीं, कोख में मुझको मार नहीं।
में पहला रूप बेटी का, आती धर के स्वरूप बेटी का। बेटी देवी का चित्र होती है, पूजनीय पवित्र होती है। बाप माँ जिसके पैर धोते हैं, विदा करते हैं बिलख रोते हैं। दान जग में महान करते हैं वो जो कन्या का दान करते हैं। माँ, बेटियां तो दुल्हन बनी डोली में बैठकर विदा होती हैं, मगर मैं अभागी कल तेरे पेट से ही विदा हो रही हूँ। माँ, हो मन में जो आई बात कहूँगी, मन में जो आई बात कहूँ, मैं जीवन भर ना बोझी रहूँगी। जीवन भर ना बोझ रहूँ। हो क्यों ये बात समझ नहीं पाई, एक दिन हो जाऊंगी पराई। एक दिन हो जाऊंगी पराई, एक दिन हो जाऊंगी पराई। मेरे भी कुछ सपने हैं माँ, मेरे भी कुछ सपने हैं माँ, कर मुझ पे तू रहम माँ। मुझे ना मारो, ना मारो, ना मारो माँ। ना मारो, ना मारो, ना मारो। माँ ने कहा बेटी, माँ ने कहा बेटी तेरा बाप बड़ा गरीब है। ध्यान देना रजनीगंधा, छोटे मामा। बेटी तेरा बाप बड़ा गरीब है। बेटी ने कहा माँ, मेरे बाबुल राजा से मेरा एक संदेशा कह देना। क्या? बाबुल से कहे फिकर करे ना, बाबुल से कहे फिकर करे ना। मैं बेटी हूँ इससे डरे ना। मैं बेटी हूँ इससे डरे ना। माँ, मैं पहले वाली बेटी नहीं जो पर्दे में पैदा होती थी, पर्दे में ही बड़ी होती थी और पर्दे में ही मर जाती थी। 21वीं सदी की बेटी हूँ माँ। आज घर के बाहर अपना कदम रखूंगी तो कल्पना चावला बनकर आसमान को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। बाबुल से कहे फिकर करे ना, मैं बेटी हूँ किससे डरे ना। मैं बेटी हूँ इससे डरे ना। अपना रोना ना रोऊंगी, खुद का बोझ मैं खुद ढोऊंगी। खुद का बोझ मैं खुद ढोऊंगी, खुद का बोझ मैं खुद ढोऊंगी। कुल का रोशन नाम करूंगी, कुल का रोशन नाम करूंगी, जग में मैं लेके जन्म माँ। मुझे ना मारो, ना मारो, ना मारो माँ। ना मारो, ना मारो, ना मारो। देखिए बेटी कोख से मनोहार कर रही है माँ की। माँ, मैंने सुना है तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ
मैं मेरी बहनों का ध्यान चाहूंगा, ध्यान देना। अगर आपको एक बात अच्छी लगे तो सुनने के बाद जोरदार तालियों का आशीर्वाद देना। किसी ने मुझसे कहा, मुरारी भाई बता सकते हो कि बेटी की उम्र कितनी होती है? मैंने कहा 40 साल। वो हंसने लगा। मैंने सोचा कम हो गए, बेगम बाजार के 20 बढ़ा दिया। मैंने कहा 60 साल। वो और जोर से हंसने लगा। मैंने कहा थोड़ी गुंजाइश और है। मैंने कहा भाई साहब 80 साल। वो कहने लगा, मुरारी भाई आप बेवकूफ़ है। मैंने कहा भैया हम बेवकूफ़ है तो आप ही बता दो कि बेटी की उम्र कितनी होती है। उसने कहा बेटी की उम्र होती है सिर्फ 2 कदम। 1 2। वारी बेटी तेरी जिंदगी है सिर्फ 2 कदम। वारी बेटी तेरी जिंदगी है सिर्फ 2 कदम। मायके पे शुरू, ससुराल पे खत्म। सारे सह लोगी, हंस के दुख सारे सह लोगी। तुम जैसे रखोगी माँ रह लोगी, जैसे रखोगी माँ रह लोगी। जिनके घर बेटियां हैं कभी अपनी बेटी को गौर से देखना। मेरी भी एक बेटी है जिसका नाम है रोशनी, जिसकी उम्र है 19 साल। जब उसने मुझे, जित्तू भाई ध्यान देना, उसने आज तक मेरे सामने अपना हाथ नहीं फैलाया, कभी कुछ नहीं मांगा। जो पहनाओ पहन लेती हैं, जो खिलाओ खा लेती हैं, जैसे रखो रह लेती हैं। और मेरा एक बेटा भी है, जब भी बाहर जाता हूँ फ़ोन कर फरमाइश करता है, अगर न लाऊं तो रूठ जाता है। कई दिन बात करना भूल जाता है, जिद कर मांग कर लेता है। और आजकल लोग लड़ झगड़ कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी लेकर कर लेते हैं, मगर बेटी हर हाल में कॉम्प्रोमाइज़ करती है। माँ बाप का दुख बेटी से देखा नहीं जाता। चाहे अमेरिका में रहो, माँ बाप की चिंता उसके दिल में हमेशा सताए रहती है। और पड़ोस के कमरे में बेटा रहकर माँ बाप का हाल नहीं पूछ पाता। हंस के दुख सारे सह लूंगी। बेटी ने कहा माँ मुझे मत मार, अरे मेरा एक भैया भी तो है। माँ ने कहा बेटी उससे क्या होगा? बेटी कहती है माँ हो हंस के दुख सारे सह लूंगी, जैसे रखोगी मैं रह लूंगी, जैसे रखोगी मैं रह लूंगी। नहीं करूंगी कभी लड़ाई, हाल में जो छोड़ेगा भाई, हाल में जो छोड़ेगा भाई, हाल में जो छोड़ेगा भाई। उसका झूठा भोजन खाकर, उसका झूठा भोजन खाकर जी लेंगे माँ हम। माँ मुझे ना मारो ना मारो ना मारो माँ, ना मारो ना मारो ना मारो, ना मारो ना मारो मारो ना मारो माँ, ना मारो ना मारो, मुझे ना मारो ना मारो। देखिए ध्यान देने की बात है। धीरे धीरे रात ढलने लगी। खिड़की से माँ आसमान को देखती है। सूर्य का प्रकाश आसमान में फैलने लगा। बेटी समझ गई अब मेरा समय आ गया है। माँ से कहने लगी माँ रुक, अभी इतनी क्या जल्दी है, अभी तो 8 प्रहर बाकी हैं तेरे पास। इतनी क्यों गड़बड़ कर रही हैं? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। माँ ने कहा और कुछ कहना चाहती हैं? तो बेटी ने कहा हाँ माँ, मेरे मन में एक सवाल कांटे की तरह चुभता है, तुम उसे उसका जवाब दे दे। माँ ने कहा बोल बेटी क्या पूछना चाहती हैं? बेटी ने कहा माँ मुझे बता, जो तू आज मेरे साथ करने जा रही है, अगर मेरे नाना ने तेरे साथ किया होता तो आज इस संसार में तू होती।
जब मेरे नाना ने ये गुनाह नहीं किया माँ, तो फिर तुझे क्या हक है मुझे इस तरह संसार में आने से रोकने का। हो आज मेरे गम में है दुलेटी, आज मेरे गम में है दुलेटी, भूल गई तू भी तो थी बेटी, भूल गई तू भी तो थी बेटी। माँ तेरी तरह हर माँ अपनी बेटियों को यूं ही मरवाती रही तो एक दिन बिन मेरे संसार न होगा, कहीं कोई परिवार न होगा, कोई परिवार न होगा, कोई परिवार न होगा। माँ बेटी आगे चलकर माँ बनती है, मगर माँ कभी भी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि मैं ही हूँ आधार सृष्टि का, मैं ही हूँ आधार सृष्टि का, नारी का रूप प्रथम माँ। ना मारो ना मारो ना मारो, मुझे ना मारो ना मारो ना मारो। बेटी कहती है माँ आखिरी बात, हर आदमी के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से 3 मुख्य होते हैं। एक होता है मुंडन संस्कार, जब बच्चा 3 साल का होता है अपने देश ले जाते हैं पहली बार, अपने अपने देव के आगे पहली बार उसके बाल उतारते हैं। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं झड़ूला, आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं। हाँ बाल मुबारक, हाँ हमारे में झड़ूला कहते हैं, अपने देश ले जाते हैं। और दूसरा होता है संस्कार यज्ञों पवित्र संस्कार, जनेऊ। और तीसरा होता है पाणी ग्रहण संस्कार, शादी होती है अग्नि के फेरे लेते हैं, उसको पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। माँ मेरा भैया है, कल को जब वो बड़ा होगा और तेरी तरह हर माँ अपनी बेटियों को यूं ही मरवाती रही तो जरा सोच, अगर बेटियां मिट जाएगी, अगर बेटियां मिट जाएगी, कहाँ से फिर बहुएं आएगी, कहाँ से फिर बहुएं आएगी। अगर नहीं बेटी पाओगी, कहाँ से फिर भाभी लाओगी, कहाँ से फिर भाभी लाओगी, कहाँ से फिर भाभी लाओगी। माँ मैं बेटी नहीं आंधी हूँ, माँ मैं बेटी नहीं आंधी हूँ, मैं ही झांसी की रानी और मैं ही इंदिरा गांधी हूँ। कन्या भ्रूण के हथियारों को, कन्या भ्रूण के हथियारों को कहे बेधड़क की कलम माँ। ना मारो ना मारो ना मारो, मुझे ना मारो ना मारो ना मारो। जो आओ आज की रात ये माँ के चरणों में बैठकर ये प्रण करना चाहें कि हे माँ आप इतनी कृपा करना कि इस पाप से हम हमेशा बचे रहें, ना ये पाप हमारे हाथों हो ना हमारे परिवार में किसी के हाथों हो, बस इतनी कृपा करना माँ कि इस पाप से तू हमेशा बचाए रखना। वही उठाना 2 हाथ जो आज माँ के दरबार में बैठकर प्रण करना चाहें, और ये मीठी मीठी ताली के साथ सभी कहेंगे, इसे ना मारो ना मारो ना मारो, इसे ना मारो ना मारो ना मारो, इसे ना मारो, इसे ना मारो, इसे ना मारो, बेटियों को गर्भ में ना मारो। हाँ एक छोटी सी बच्ची इस जैसी 10-12 साल की पहली बार वृंदावन गई, और जैसे ही पंजाब की थी, जैसी माँ के बिहारी को देखा कहने लगी, अरे ठाकुर तू मुझे बड़ा सोना लगा है और मैं तुझे साल में 1 बार देखने के लिए ज़रूर आऊँगी। और वो हर साल जाने लगी। माँ बाप के आगे जिद करती,
मगर वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। साल में एक बार वृंदावन जाने लगी। समय के साथ बड़ी हो गई, वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए और बच्चों की शादियां हो गई। जीवन के अंतिम पड़ाव में आई और एक बार वृंदावन गई। ठाकुर के सामने खड़ी होकर बिलक बिलक कर रोने लगी। कहने लगी, अरे ठाकुर, तुझे देखने के लिए साल में एक बार मैं सारी जिंदगी आती रही, मगर अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। आज के बाद दोबारा आऊं या न आऊं कोई भरोसा नहीं, कब इस शरीर से प्राण निकल जाएं। इसलिए आज के बाद तू मेरा इंतजार मत करना, आज के बाद तू मेरा इंतजार मत करना। दंडवत किया ठाकुर को और बिलकती हुई बाहर आ गई। जब बाहर आकर हम देखते हैं कि अक्सर मंदिरों के बाहर श्रृंगार की दुकानें लगी रहती हैं। एक श्रृंगार की दुकान पर नजर पड़ी, पीतल का लड्डू गोपाल बिकने के लिए बैठा है। बुढ़िया ने देखा, अरे ये तो बिल्कुल अंदर वाले बांके बिहारी जैसा है, क्यों ना मैं इसे खरीद लूं, अपने घर ले जाऊंगी, आखिरी सांस तक इसके दर्शन करती रहूंगी और मेरे वृंदावन की हाजिरी लगती रहेगी। और उस बुढ़िया ने उस लड्डू गोपाल को अपने घर ले आई। और एक माँ जिस तरह अपने बच्चे के प्यार में दीवानी हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं, वो बुढ़िया उसके प्रेम में दीवानी हो गई। और एक दिन चमत्कार हो गया। क्या हो गया, सुनिए। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे ताली के साथ। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी। मगन भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, मगन भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अपने हाथों से खिलाती, अपने हाथों से सजाती और खुद कई कई दिन खाना पीना भूल जाती। लोग कहने लगे, अरे प्यार करने लागी है वो, प्यार करने लागी है वो, प्यार करने लागी है वो, प्यार करने लागी है वो। कृष्ण का पुत्र समान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अपने हाथों से खिलाती, अपने हाथों से सजाती, खुद कई कई दिन खाना पीना भूल जाती। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर किसी न किसी बहाने वो उसे एक बार देखना चाहती थी। कैसे? वो दिन में भाग के देखे, रातों को जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रातों को जाग के देखे। कभी अपने कमरे से लाल को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से लाल को झांक के देखे। अरे अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती। वो अपने लला का ध्यान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। और ताली के साथ जाओ। अब सुनिएगा इस भजन को। एक दिन तालियों के साथ
कहते हैं ताली का है मोल बड़ा, इसे हर जगह मत बजाना। विपिन भाई, ये ताली हर जगह बजाने के लिए होती नहीं है। ताली का है मोल बड़ा, इसे हर जगह मत बजाना, मगर जहाँ बैठो मेरी माँ के चरणों में वहाँ पूरा जोर लगाना। 1 2। एक दिन जन्माष्टमी का दिन आ गया, बुढ़िया बीमार पड़ गई, बुखार में तपने लगी। अपनी बहू को बुलाया, कहने लगी देख आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है, सबसे पहले तो तू इसे पंचामृत से स्नान करा, मलियागिरी चंदन का लेप लगा, और मेरा लल्ला इत्र का बड़ा शौकीन है, इत्र जरूर लगाना। और सुन, माखन का तो ये रसिया है, माखन का भोग लगाना मत भूल जाइए। बहू ने सोचा छुट्टी का दिन था, मायके वालों के साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाया, रिसोर्ट। अभी बुढ़िया ने अम्मा जी ने काम पर लगा दिया, सास की आज्ञा है, टाल भी नहीं सकती। अनमने ढंग से ठाकुर की सेवा ले तो ली, मगर जो भाव उस बुढ़िया के हैं उस ठाकुर बहू के नहीं। एक दिन अपनी बहू से कहे वो शाम दीवानी, ठीक नहीं तबीयत मेरी तू कर दे दाना पानी। ठीक नहीं तबीयत मेरी तू कर दे दाना पानी। अब उस बहू ने लल्ला को ले तो लिया और जोर जोर से रगड़ने लगी। ऐसा बहू श्रृंगार सजाए, ध्यान पिकनिक में लगाए। बहू श्रृंगार सजाए, ध्यान पिकनिक में लगाए। सोचने लगी भैया भाभी कितना मजाक कर रहे होंगे, मैं भी जाती तो मस्त मजा आता था। इस बुढ़िया ने लगा दिया काम पर, वरना आज दिन खराब ही। बहू श्रृंगार सजाए, ध्यान पिकनिक में लगाए, बिना मन भजन सुनाए लल्ला को कैसे भाए। बिना मन भजन सुनाए लल्ला और को देखते ही कैसे देखते अरे छूट गया हाथों से लल्ला, छूट गया हाथों से लल्ला, छूट गया हाथों से लल्ला, छूट गया हाथों से लल्ला। अरे बहुत ही वो नादान, जगत के बस में है भगवान। जय हो। बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। और जैसे ठाकुर जी गिरे, बर्तनों पर गिर गए, लुढ़कते आए, जमीन पर औंधे मुंह पड़ गए। पास के रूम में बुढ़िया सो रही थी, मन में शंका पहले से थी गड़बड़ होगी। आकर देखा उसका लल्ला जमीन पर औंधे मुंह पड़ा है, छाती पीट पीट कर रोने लगी, अपनी बहू को कोसने लगी। अरे अभागी, ये क्या कर दिया तूने, मेरी 80 साल की तपस्या को एक क्षण में बर्बाद कर दिया। दहाड़े मार मार कर कहने लगी, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बच्चे आ गए, बच्चों ने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, रो क्यों रही है। बुढ़िया ने दहाड़ कर कहा, जाओ जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ। और कान खोल कर सुन लो, इसे कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ। इसे कुछ हो गया तो मुझे भी मार गिराओ। अरे रोते रोते हो गई पागल, रोते रोते हो गई पागल, रोते रोते हो गई पागल, रोते रोते हो गई पागल। सब घर वाले हैरान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। बच्चों की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए। अक्सर जिस घर में शोर ज्यादा होता है, जित्तू भाई पड़ोसी फौरन आ जाता है। आकर पूछा बच्चों से, क्या बात तेरी अम्मा रो क्यों रही है। बच्चों ने कहा, चाचा हमारी अम्मा पागल हो गई है, हमारी अम्मा पागल हो गई है। क्यों, क्या हुआ। बोले क्या बताऊं, एक पित्तल का लड्डू गोपाल मेरी बीवी के हाथ से गिर गया, अब ये कहती है डॉक्टर को दिखाओ। अब आप ही बताओ, पित्तल के लड्डू गोपाल को कोई डॉक्टर को दिखाता है। पड़ोसी ने कहा, बेटा ऐसा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गोपाल भाई, स्वभाव बच्चों जैसा हो जाता है। हीरा भाई ठीक कह रहे हो ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्वभाव बच्चों जैसा हो जाता है, इसलिए कहते हैं उम्र बचपन की, आदत बचपन की। एक काम कर, तू डॉक्टर के पास जा, उस डॉक्टर को समझा बुझा कर ला ले। एक बार वो डॉक्टर तेरी माँ को समझा देगा, ये चुप हो जाएगी।
बच्चों ने कहा बात तो ठीक है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब हमारी अम्मा पागल हो गई। तो क्यों, क्या हुआ? तो पित्तल का लड्डू गोपाल मेरी बीवी के हाथ से गिर गया, आप घर आओ, झूठ मूठ का इलाज करो, एक बार मेरी माँ से कह दो इसको कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा इसकी फीस डबल होगी, 500 देखने के, 500 झूठ बोलने के। 1000 का नोट डॉक्टर के हाथ में आया। डॉक्टर ने झोला डंडा लिया, पेटी में भरा सामान घर आ गया, बुढ़िया के सामने नाटक करने लगा। उसने उसके लल्ला को उठाया, मखमल के गद्दे पर लिटा दिया। कभी पलकें देखता है, कभी आंखों के डोले देखता है, कभी नब्ज देखता है। कहता माँ चिंता मत कर, इसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? अरे पित्तल का है, ये तो यहाँ से गिरा, 3 मंजिल से गिर जाए तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो नब्ज टटोल के बोला माँ तेरा लाल सही है। वो नब्ज टटोल के बोला माँ तेरा लाल सही है। कसम खा करके कहता कोई तकलीफ नहीं है। कसम खा करके कहता कोई तकलीफ नहीं है। बुढ़िया ने कहा रे बेटा मेरा लल्ला बड़ा छोटा है, इसको गुप्त मार लगी होगी। वो तू डॉक्टर कैसा डॉक्टर है? वो कान में आला लगाते हैं ना, वो तो तूने लगाए नहीं। क्या कहते हैं उसको? सेटिस्कोप। डॉक्टर ने बच्चों को देखा, बच्चों ने कहा 200 एक्स्ट्रा ले लो, ये भी लगाओ। और जैसे उस डॉक्टर ने वो आला लिया और उस लल्ला के सीने पर लगाया, जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया। जो ही सीने से लगाया पसीना जमकर आया। उसने कई बार लगाया, डॉक्टर का सर चकराया। उसने कई बार लगाया, डॉक्टर का सर चकराया। अरे धड़क रहा लल्ला का सीना, धड़क रहा लल्ला का सीना, धड़क रहा लल्ला का सीना, धड़क रहा लल्ला का सीना। उस मूरत में थे प्राण, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। बस में है भगवान। घबरा गए डॉक्टर साहब, सारा सामान पेटी में भरा, भागने लगे। बुढ़िया ने कहा रुक इधर, कहाँ जा रहा है? डॉक्टर ने कहा माँ अब मुझे मत रोक, देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा रे बेटा इसका इलाज किया नहीं और भागे जा रहा है, आखिर तू जा कहाँ रहा है? हाथ जोड़कर डॉक्टर ने कहा माँ मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, अब तू मुझे मत रोकना। क्यों? देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लाई है वहीं मैं जा रहा हूँ। जहाँ से तू लाई है वहीं मैं जा रहा हूँ। हो लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। माँ आज मैं तेरे घर आकर धन्य हो गया। अरे हजारों सालों की तपस्या करने के बाद भी जो नजर नहीं आता, आज मैंने तेरे कारण वो देख लिया है। माँ लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन शाम के नाम किया है। बच्चे आ गए, डॉक्टर साहब रुको हमारी अम्मा पागल हो गई, 1200 रुपए भी ले लिए, इसका इलाज भी नहीं किए, आखिर आप जा कहाँ रहा है? ये पागल हो गई है। डॉक्टर ने कहा रे बेवकूफ, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल है ये जहान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। देखिए इस भजन की रचना कलकत्ते के भाई जयशंकर चौधरी ने की और उन्होंने इसे गाया भी बड़ा प्यारा, मगर कुछ भाव मैंने अपनी ओर से इसमें डाले हैं। सभी का ध्यान चाहूँगा, अगर आपको ये चंद लाइनें भाव अच्छा लगे तो ये भजन खत्म होने के बाद में जोरदार तालियों का आशीर्वाद देना। जैसे ही डॉक्टर जाने लगा, बुढ़िया की आंख में आंसू आ गए, हाथ पकड़ लिया डॉक्टर का, कहने लगी बेटा तेरे आने से पहले भी मेरा लल्ला ऐसे ही था और अब तू जा रहा है फिर भी मेरा लल्ला ऐसे ही है, अरे इसे कुछ दवा तो देता जा। हाथ जोड़कर डॉक्टर ने कहा माँ दवा दुनिया में नहीं वो जो इसको घोट पिला दे, दवा दुनिया में नहीं वो जो इसको घोट पिला दे। बुढ़िया ने कहा
लगा फिर मेरा लल्ला ठीक कैसे होगा? तब डॉक्टर ने कहा माँ तू तो बस एक ही काम कर, अभी तेरा लल्ला उठकर नाचने लगेगा। क्या? दवा दुनिया में नहीं वो जो इसको घोंट पिला दे, अभी उठकर नाचेगा कसम अपनी तू खिला दे। अभी उठकर नाचेगा कसम अपनी तू खिला दे। माँ तू तो इसके कान में जाकर बस इतना कह दे, लल्ला उठ तो को मेरे प्राणों की सौगंध, लल्ला उठ तुझे मेरे प्राणों की सौगंध। ये लल्ला तेरा उठकर ऐसे नाचने लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? इसने अपनी माँ यशोदा के साथ भी ऐसे ही किया। अब ध्यान देना इन बातों में। इसने अपनी माँ यशोदा के साथ भी ऐसे ही किया। अक्सर बच्चे खाने के लिए माँ को सताते हैं, ये माँ जानती है। माँ खाने की थाली लिए लिए पीछे पीछे भागती है, बेटा आगे आगे भागता है। माँ कहती बेटा कुछ खा ले, मगर बच्चे को माँ को सताने में मजा आता है। ऐसी कन्हैया यशोदा मैया को सता रहे। मैया कह रही लल्ला कुछ कलेवा खा ले, मगर कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं। यशोदा मैया पुकार रही हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। अचानक यशोदा मैया ने कहा लल्ला रुक, तो कुछ तेरे सतयुग के भक्तन की सौगंध। लल्ला रुक, तो कुछ तेरे सतयुग के भक्तन की सौगंध। कन्हैया एक क्षण रुके, पलटकर माँ को देखा और फिर भागने लगे। फिर यशोदा मैया ने कहा रे लल्ला रुक जा, तो कुछ तेरे त्रेता युग के भक्तों की सौगंध। कन्हैया फिर रुके, फिर भागे। फिर यशोदा मैया ने कहा रे लल्ला अब तो रुक जा, तो कुछ तेरे द्वापर के भक्तन की सौगंध। कन्हैया रुके, पलटकर माँ को देखा, फिर भागे। अंत में यशोदा मैया ने कहा अरे लल्ला अब तो रुक जा, तो कुछ तेरे कलयुग के भक्तन की सौगंध। कन्हैया रुक गए, सारा कलेवा खा लिया। माँ ने पूछा लाला एक बात बता, मैंने तो कुछ सतयुग त्रेता युग द्वापर युग के भक्तन की सौगंध दी, तू रुका नहीं, और जैसे कलयुग के भक्तन की सौगंध दी तू रुक गया, सारा कलेवा खा लिया, ऐसा क्यों? तब कन्हैया ने कहा माँ सतयुग में तो सारे के सारे मेरे भगत हुए, त्रेता युग में थोड़े कम हो गए, द्वापर में और कम हो गए माँ, मगर कलयुग में लाखों करोड़ों में एक आधा होता है। उसकी सौगंध खाकर भी मैं न रुकूं, और उसे कुछ हो जाए तो संसार में मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। दवा दुनिया में नहीं वो जो इसको घोंट पिला दे, अभी उठकर नाचेगा कसम अपनी तू खिला दे। अभी उठकर नाचेगा कसम अपनी तू खिला दे। और जैसे तेरा लल्ला उठ जाए माँ, मेरे लिए एक प्रार्थना करना, एक एहसान कर दे तू अपने लाल से कह दे। एक एहसान कर दे तू अपने लाल से कह दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण तज दे। वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण तज दे। बनवारी माँ की ममता से, बनवारी माँ की ममता से। माँ एक लाइनें याद आ गई हैं, सभी का ध्यान चाहूंगा। लोग आज अपनी माँ को भूल जा रहे हैं। परमात्मा ने कहा है कि न जमी का रहा न आसमान का रहा, न जमी का रहा न आसमां का रहा, न कहानी का रहा न दास्तां का रहा। अरे जिसने भी दुखाया अपनी माँ का दिल, वो ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। आज जिसको देखो मुरारी भाई हम गरीब आदमी हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं। चंद लाइनें याद आ गई हैं, दौलत के बगैर आदमी कितना शर्मिंदा है। आज कहाँ है दौलत, लाओ एक ही दिया, देखो शेर दिया ऐसा दे दिया है। दौलत के बगैर आदमी कितना शर्मिंदा है। मेरी नज़र में सबसे बड़ा दौलतमंद वो है जिसकी माँ अभी भी जिंदा है। बनवारी माँ की ममता से, बनवारी माँ की ममता से, बनवारी माँ की ममता से, बनवारी माँ की ममता से। अरे हार गया भगवान, भगत के बस में है भगवान, बस में है भगवान, ये बस में है भगवान, बस में है भगवान। फिर कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे हरे कृष्णा हरे मुरारे, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारे, हरे हरे कृष्णा हरे मुरारे।
गोवर्धन हे गिरधारे। दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, द्वार तारानाथ बेड़ा पार कर दीजो। दीन बंधु दीनानाथ अर्जी सुन लीजो, द्वार तारानाथ बेड़ा पार कर दीजो। चरण थारे आयो दुखड़ो मारो लायो, हे सुन जो द्वार तारानाथ थाने जोड़ा दोनों हाथ। चरण थारे आयो दुखड़ो मारो लायो। बोलिए सतगुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। एक साईं